वीडियो पहली बात तो बहुत कम लोग देखते हैं, और देखते हैं तो उसको लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो। अरे जो भी आपके क्लासमेट हैं सब तक पहुंचा दो कम से कम, वो सब लोग इसको देख सके। ठीक, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको बताएंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये समझिए कि क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम बताएंगे इस वीडियो के बाद। लेकिन पहले देख लीजिए हमारा टॉपिक है क्या, अब थोड़ा क्या टॉपिक जो हमने अब तक पढ़ा है उसी पर बेस्ड है, लेकिन है क्या, तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या, कंजर्वेशन जब कहीं पे आता है तो ये मतलब माना जाता है कि वो चीज हिफाजत से है। ठीक, वो खर्च नहीं हुई है। ठीक, यहां पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो है वो न तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और न ही इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। हाँ, एक चीज जरूर है भाई, जिसे मान लो आप खाना खा रहे हो, खाना खाओगे उसके बाद फिर आप वर्क भी करोगे, काम भी कर सकते हो। अब आप खाना खाना बंद कर दो तो काम नहीं कर पाएंगे, तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे अब आपको दौड़ना है, रनिंग करना है, तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी कैसे आएगी, खाने पीने से आएगी। पूरे दिन आपको काम करना है तो उसके लिए एनर्जी कहां से आएगी, खाने पीने से आएगी। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। और एक चीज और भी है, जो पूरा यूनिवर्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी। द सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज इज रिमेन कांस्टेंट। किसकी, यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसलेटिव एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है, वाइब्रेशन एनर्जी, इन सबका सम जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब जितनी है उतनी रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, जब दौड़ता हुआ आ रहा है और आपने उसको आगे से रोका, तो जब आप रोकेंगे तो आप भी पीछे की तरफ हट जाएंगे। जब पीछे की तरफ आप हटेंगे तो क्या होगा, उसने आप पर वर्क किया, यानी आपने जो आ रहा दौड़ता हुआ उस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक, तो आपने क्या किया, उसको रोकने की कोशिश की, यानी आपने वर्क किया। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ठीक है, तो यहां पर जो है चेंज होती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एनर्जी को ना प्रोड्यूस किया सकता है ना डिस्ट्रॉय किया सकता है, लेकिन एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। और हाँ, एक चीज हमने बताई थी कि पूरे वर्ल्ड की एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, समझ रहे हैं, तो ये आप लिखेंगे कैसे, इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने क्या बताया था, एनर्जी को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जो टोटल पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो जो है वो हमेशा वही रहेगी जो है। क्यों काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हो, या वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, या वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। तो अगर मान लो कहीं पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है उसमें पहले एनर्जी और बाद में एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इसका लेते हैं हम एक एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो
एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, अब इसमें देखिए, जैसे मान लो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब कोई इंसान ज्यादा खा पी रहा है, ठीक, वर्कआउट भी नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? मोटा होने लगेगा, मोटापा होने लगेगा, अननेसेसरी फैट्स आने लगेगा। तो ये क्या हुआ? एनर्जी जो उसने खाया है, जो एनर्जी ली है, वो वर्क करने में एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी में जो है वो एनर्जी स्टोर होने लगेगी। ठीक, तो अब इसमें हमने ऐसी एक काम और कर सकते हो, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक, ये ग्राउंड लेंगे और इससे एक्स हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां है, यहां से आप लेकर गए और यहां तो उठा के लेते गए, तो पहली बात तो क्या हुआ? तो आप कहोगे यहां से जब ऊपर लेकर के जा रहे हैं आप, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, लेकिन जब इसको फेंका ऊपर तरफ तो इसको क्या दी? काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा देंगे उतनी ये ऊपर जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाएगी, तो ये क्या कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ऊपर जाएगी, उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब इसका उल्टा सोचे, अगर इसको यहां से फ्री छोड़ा जाए, बिल्कुल फ्री ऐसे करके फ्री छोड़ा जाए, तो ये क्या होगा? नीचे आएगा। तो अभी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है? एक्स हाइट पर है, इसलिए। जैसे ये पूरी इसकी हाइट है, मान लो कैपिटल एच है, ठीक, कैपिटल एच हाइट पर है, तो इसके पास ये पॉइंट ए है, तो हम क्या करेंगे? सपोज करिए एम मास की बॉडी है, उसको क्या कर रहे हैं? ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, भैया कुछ भी हो, आप मान लो मार्कर है, ये मार्कर छोड़ रहे, क्या होगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। क्या होगा? फिर हाइट कम होती जाएगी। जब हाइट कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। अब नीचे आता जाएगा तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी, छोड़ दिया सिर्फ। अगर यहाँ पर हाथ लगा तो उसको टकराएगा आकर के, लगेगा कि हाथ कुछ तेजी से आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। कैसे? हम देखते हैं, मान लो एट पॉइंट ए कहां है? ये है, ठीक। एम मास की बॉडी कितनी हाइट पर है? कैपिटल एच हाइट पर है। उस वक्त इसके पास देखो वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी यहाँ पर फ्रीली छोड़ा गया है तो 0 होगी, तो उसकी वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू 0। जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, क्यू की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम निकाले पोटेंशियल एनर्जी पीई इज इक्वल टू, तो आप कहोगे एम जी एच पर लगाएंगे और ये हो जाएगा एम जी कैपिटल एच। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ स्मॉल एच कैपिटल, नहीं, ये तो एक जनरल फॉर्मूला है कि यू इक्वल टू एम जी एच। एच की वैल्यू हमने रखा है, ये आ गया टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी आ गई? एमजीएच आ गई। अब यहां से ये चलते 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 यहां आया। जब यहां आया, यहां पर आया तो देखा क्या होगा। अब इस वक्त क्या होगा? चेक कर ले भाई, यहां पर टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी। तो हमको यहां पर देखो कुछ वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता कितनी है, ना निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये कितना गिरा हम ये देखें, कितना गिरा। मान लो गिरा एच हाइट नीचे आ गया, एच हाइट नीचे आ गया, या आपने कहा कि एच हाइट नीचे आ गया। जितना मानना चाहे उतना मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लो एच हाइट नीचे आ गया, तो हम कहेंगे पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है बी, तो लिखोगे एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पर क्या है? बी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू होगा कितना? v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर
प्लस 2gh। इक्वेशन लगा दी भैया, इक्वेशन लगा दी, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh, थर्ड इक्वेशन लगा दी। ठीक, तो अब देखो v की वैल्यू कितनी है, निकालना ही है v की वैल्यू, v स्क्वायर अंदर, इसकी वैल्यू कितनी थी, 0 थी, लगा दो 0 स्क्वायर प्लस 2gh, इससे v स्क्वायर इक्वल टू निकल के आया 2gh। अब निकालें इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मतलब कि कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर हुई एम, और वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू कितनी है 2gh, कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, ये आ गया mgh, स्मॉल h। ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब निकालो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh, हाइट कितनी हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, अर्थ से, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ से कितनी हाइट पर है, h माइनस h हाइट पर। क्यों, क्योंकि h तो टोटल थी कैपिटल H, चल कितनी आई h, बची कितनी h माइनस h, तो वही रखोगे, यहाँ पर h नहीं रखेंगे बल्कि क्या रखेंगे h माइनस h, तो mg और h माइनस h कितना हो गया, mgh माइनस mgh, टोटल एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया mgh प्लस mgh माइनस mgh, कैंसिल, क्या आया mgh, बोलो इतना जूल और इतना जूल। देखो ए पॉइंट पर एनर्जी, टोटल एनर्जी इतनी, बी पॉइंट पर एनर्जी इतनी, दोनों क्या है बराबर, टोटल एनर्जी चेंज नहीं हुई, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यही बात कही थी कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, वो चेंज नहीं होती है, ये आ गया। अब तुमने कहा नहीं, एक और पॉइंट हम कर लेते हैं, कौन सा, यहां से आया ये, जब ये टकराने वाला ही था, तो पॉइंट ये पॉइंट C, ठीक है, ये पॉइंट C, इसमें क्या है, ये आ रहा होगा उस वक्त V डैश से, टकरा रहा होगा V डैश से, तो आप लिखोगे एट पॉइंट C, वेलोसिटी कितनी होगी, तो फिर लगाएंगे ये फॉर्मूला, यही वाला, तो फॉर्मूला होता है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, तो यहां पर v की वैल्यू कितनी, v डैश स्क्वायर इक्वल टू u पर 0 प्लस 2g, कितना चल के आया है, कैपिटल H चल के आया है, तो यहां रखोगे कैपिटल H, इससे निकल के आया v डैश स्क्वायर इक्वल टू 2g कैपिटल H। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv डैश स्क्वायर, भैया बड़ा है, जहां की निकालना हो वहां की वेलोसिटी रखोगे, तो ये कितना आया, हाफ m इंटू 2g कैपिटल H, ये कैंसिल, क्या आया mgh। अब जब सोचो आ गए जमीन पर, तो इसकी जमीन पे हाइट कितनी होती है h, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू P इज इक्वल टू होता है mgh, हाइट यहां पर है 0, तो पूरा हो जाएगा 0, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है ke प्लस pe, कितना हो गया, आप कहोगे mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh। क्या देखा हमने कि पॉइंट A हो या B हो या C हो, हर जगह पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, रिमेन सेम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, ठीक, सब सेम है। ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हर जगह एनर्जी क्या है, वो mgh ही है, चाहे A पर हो, चाहे B पर हो, चाहे आपका C पर हो, हर जगह एनर्जी सेम है, इसलिए यही क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज ऊपर और लिख दें, ठीक, फिर बस। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m freely drop from a point A
पॉइंट ए एट अ हाइट एच, ठीक, एच हाइट पर, कैपिटल एच, सॉरी यहां पर हम कैपिटल एच कर रहे हैं, कैपिटल एच हाइट, ये जो दे रखी ये वाली, ये जो हाइट है यहां से यहां तक पूरी हाइट ये कितनी है, कैपिटल एच है। इस कैपिटल एच से जब हम बॉडी को छोड़ेंगे तो क्या होगा, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक, बट टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। अब कैसे, पॉइंट ए पर निकालें, एट पॉइंट ए टू पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी निकाल देंगे तो कितनी आई, mgh, पॉइंट बी पर निकाले तो कितनी आई, mgh, ठीक, ये वाली, पॉइंट सी पर निकाले तो कितनी आई, mgh। तो इस पूरे सिस्टम में पूरे मतलब यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो सब टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन सेम, ठीक है, यानी आप लिख सकते हो द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट ईच पॉइंट रिमेन सेम, ठीक। तो इसका मतलब इट फॉलो टू द किसको का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, ये आपका इतना पूरा होगा।